अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस नई सुबह में हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में, इस नए एपिसोड में। आई होप यू आर डूइंग वेल। यस इंडीड, हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं। एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, अप्रैल के महीने में हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं हमारे एक बहुत ही खास रिश्ते के बारे में, और वो है हमारा परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जो हमारा पिता है। तो आज हम जानेंगे दैट गॉड इज आवर लविंग फादर, ही लव्स अस। हम जानते हैं, हम वचनों में पढ़ते हैं, पर परमेश्वर के इस प्रेम को हम कैसे अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं, आज हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में सब चीज़ें अपने लिए उपाय कर सकते हैं। वी कैन हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। खुद खरीद सकते हैं, खुद खा सकते हैं, जो मन करे वो पहन सकते हैं, पर इन सब के ऊपर अगर कोई गाइडेंस, कोई कंफर्ट या किसी भी तरीके की शांति जो कहीं पैसा देने से नहीं मिलती है, किसी दोस्त से नहीं मिलती है, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलती है, वो हमारे आसमानी पिता से मिलती है। और तब वो वाला गीत याद आता है जो हम लोग कई बार गाते हैं, दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से जाकर तुम बयान करो। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब मैं और आप परेशान हैं, निराश हैं, कमजोर हैं और ऐसे हालातों में हैं जब हम नहीं समझ पा रहे क्या करें, पिता का प्रेम आपके लिए खास है। और इस विषय पर आज हम बात कंटिन्यू करेंगे, पर इससे पहले कि हम इस बात में आगे जाएं, ये समय होगा पहचान कौन। अब्राहम के बेटे का क्या नाम था जिसका बलि वो देने के लिए तैयार हो गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़हाक, अंग्रेजी में आइजक, ऑप्शन बी याकूब, अंग्रेजी में जेकब, ऑप्शन सी इस्माइल, अंग्रेजी में इश्माइल, एंड ऑप्शन डी एसाव या ईसौ। जल्दी से अपने इन जवाब को भेजें और हम तक पहुंचाएं सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस एपिसोड में अपने जवाब को दे सकते हैं और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, आपके सही जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि इस सवाल का जवाब आप बाइबल की सबसे पहली किताब में पाएंगे, द फर्स्ट बुक इन द बाइबल। सो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने संसार के दबावों में, तरीकों में अपने व्यक्तिगत मसीही मूल्यों को, सिद्धांतों को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए देखा, एक बड़ा दबाव महसूस किया, दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं वो भटकने लगी। किस तरीके से परमेश्वर ने उनको संसार के चमक धमक से बचाया, कैसे वो वहां से निकल पाई, आइए खुद उन्हीं की ज़बानी सुने कैसे वो इन सब से बाहर निकल आए। एस्तर सौम्या एक मसीह परिवार में पैदा हुई, फिर भी परमेश्वर पर उनका विश्वास कम था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके दिल में यीशु मसीह के लिए थोड़ा सा प्यार उत्पन्न हो चुका था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे बड़ा मजा आता था, मुझे कहानियाँ और गीत पसंद थे। मुझे संडे स्कूल के समय तक वो पसंद रहा। उसके बाद वो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे वचन समझ नहीं आता था। सच पूछो तो मुझे वचन का अच्छा ज्ञान नहीं था, इसीलिए संडे स्कूल तक ही मुझे उसमें दिलचस्पी रही। मैं जवानों की सभाओं में जाती थी, परंतु कहीं न कहीं यीशु के लिए प्यार था। 19 वर्ष की उम्र में एस्तर रुपहले पर्दे की ओर आकर्षित हुई। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक मुलाकात ने फिल्मों की दुनिया में उनके लिए रास्ता खोल दिया। 19 वर्ष की उम्र में मैंने फिल्म की। शुरुआत में मैंने दोस्त का किरदार निभाया। मैं दोस्त का किरदार निभा रही थी और धीरे धीरे मैं अभिनेता की बहन का किरदार निभाने लगी। फिर मैंने सेकंड लीड रोल किए। मैंने 3 या 4 फिल्मों में मुख्य किरदार किए, बाकी सभी बहनों के किरदार थे। फिल्म इंडस्ट्री की सफलता से उन्हें नाम और प्रसिद्धि मिली, लेकिन इसके लिए कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। लगातार शूट की वजह से एस्तर ने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया था। मुझे अभिनय करना और नृत्य करना पसंद था, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य अच्छी अभिनेत्री बनना था, अच्छा नाम कमाना था। मुझे लगातार शूट करने पड़ते थे, एक के बाद एक हम काम कर रहे थे। प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। धीरे धीरे मैं परमेश्वर से दूर होने लगी।
मैंने पूरी तरह से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और चर्च जाना बंद कर दिया। हालांकि एस्तर फिल्मी दुनिया की चकाचौंध का मजा ले रही थी, लेकिन उनके अंदर निराशा बढ़ती गई क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उनके मूल्यों के हिसाब से नहीं था। मुझे एक किरदार के बारे में बताया गया, पर शूट पर उस किरदार को बदल दिया गया। मुझे बताया गया कि ये एक डिवोशनल शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इसे दूसरी फिल्म में बदल दिया गया। जब मैंने ये सब देखा कि चीजें बदलती रहती हैं, तो मुझे उससे तालमेल बनाए रखना मुश्किल हो गया। मैंने अपने मन में कहा, जीसस, मुझे नहीं पता क्या करूं, इन सब से कैसे बाहर आऊं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की उनकी एक साधारण सी प्रार्थना उनके लिए एक नया मोड़ ले आया। रक्षणा नामक एक शॉर्ट फिल्म ने एस्तर को वापस यीशु मसीह के पास ले आया। जब वे कहानी सुनाने लगे तो मैंने पूरी कहानी सुनी। वो कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझे मूवी का उस शॉर्ट फिल्म का शीर्षक गीत सुनाया। गीत इस प्रकार है, मनुष्य का प्यार व्यर्थ है, परंतु मसीह द्वारा दिखाया गया प्यार अनंत काल का है। जब मैंने ये गाना सुना तब उसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे ऐसा लगा मानो वो गीत मुझसे बात कर रहा है। मैं उस गीत से जुड़ गई। जब एस्तर वचन की गहराई को जानने लगी, तब वो वचन की सामर्थ को समझ पाई। ये उसे परमेश्वर की प्यार की ओर ले आया। जैसे जैसे मैं वचन पढ़ती रही, परमेश्वर अलग अलग वचनों के द्वारा मुझसे बात करने लगा। 1 यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम 1 यूहन्ना 1:9 देखते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैं तुरंत उठकर घुटनों के बल बैठ गई और समर्पित हो गई। शादी और बेटी के पैदा होने के बाद एस्तर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब बड़ा नाम और सफलता की इच्छाओं के बदले में उनके मन में शांति छा गई, जो केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने से पहले मेरे जीवन में कई इच्छाएं थी। मुझे ये बनना था, मुझे वो बनना था, मुझे ये कमाना था, मुझे नाम चाहिए था, मुझे बड़ा बनना था और मुझे अच्छा पद चाहिए था। मेरी कई इच्छाएं और सोच थी। मेरे पास पैसे थे, पर मेरे मन में शांति नहीं थी। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें शांति, तसल्ली और संतोष से भर देता है। थैंक यू वेरी मच सौम्या, आपकी कहानी से हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंकरेजमेंट मिली। और जब सौम्या बात कर रही थी तो जॉय, मुझे आपकी वो बात याद आई जो आज आपने हमें बताया कि परमेश्वर से हमें वो आशीषें मिलती हैं, वो प्रेम मिलता है जिससे हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, आनंद, सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट हमारे जीवन में होता है, जो हम सौम्या के जीवन में देखते हैं। अब वो लाइट्स, एक्शन, कैमरा, वो सब नहीं है, वो फेम नहीं है, वो चीज सो हैप्पी, इतनी वो खुश है और कंटेंट है परमेश्वर में। जी बिल्कुल। प्रोविजन कैन बी मेड बट ब्लेसिंग्स आर रिसीव्ड। और किस तरीके से ढेर सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद भी बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे, देखते होंगे, कहते होंगे अरे ये तो वो है। रास्ते में दिखते होंगे तो शायद ऑटोग्राफ लेने आते होंगे। पर परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं। इन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि किस तरीके से सब लोगों के बीच में भी, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हों, उन सब के प्रेम से ऊपर परमेश्वर पिता का प्रेम है, ना केवल उनके लिए, हमारे लिए, पर आपके लिए भी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को समझें कि संसार का प्रेम पिता के प्रेम से फर्क है। संसार में आप सब कुछ अपने लिए हासिल कर सकते हैं, आप अपने लिए अच्छी चीजें ले सकते हैं, आप अच्छे लिए अच्छा करियर चुन सकते हैं, आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, एंड यू माइट नॉट बी नोइंग द फादर्स लव, बट दीज आर द टाइम्स जब मुसीबत आती है, जब चुनौतियां आती हैं, जब दबाव महसूस होता है, जब लगता है कि कोई कंधे पर हाथ रख कर कहे, कोई मजबूत और भारी आवाज में आपसे कुछ कहे और इस बात से तसल्ली आ जाए। मालूम है परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कुछ यूं कहता है, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से
इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब मैं पानी हिलाया जाए तो वो मुझे पानी में उतारे, परंतु मैं पहुंचते पहुंचते मुझसे पहले दूसरा उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अभी हमने इस परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर जानते थे कि इस मनुष्य को क्या आवश्यकता थी। परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं थी, वो सब जानते हैं। और आज भी अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं आपको समझ रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका आसमानी पिता आपकी मुश्किलों को समझता है। इस आदमी ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मेरी मदद कर सके। आप भी शायद इन हालातों में हो जब आपको लगे कि आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, और ठीक इसी पल में जब आप अपनी बात किसी को ना समझा पाए और जब आपकी मदद के लिए कोई ना खड़ा हो, उस समय एक ऐसा प्रेम मैं और आप महसूस करते हैं जो आसमान के खुदा की मोहब्बत है, उसका प्रेम है, उसकी दया है। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें बाकियों की नाई एक लंबे प्रोसेस से होकर जाने की जरूरत नहीं है कि तुम जब पानी हिलाया जाए तुम उसमें उतरो और ठीक हो जाओ, बट मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमसे अभी कहता हूं, अपनी खाट उठाओ, चलो फिरो। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत काम, तुरंत इंतजाम, तुरंत प्रेम, तुरंत एक टैप एट द बैक कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, गो ऑन, बढ़ो आगे, काम करो, उठो, लेटे नहीं रहो, कमजोर नहीं रहो, बट गो एंड डू इट। परमेश्वर पिता के रूप में आपसे कहता है, और आप भी उसके प्रेम को ऐसे ही ग्रहण करें और चलने फिरने लगे, बढ़ने लगे, दौड़ने लगे और परमेश्वर की भलाई को देखें। जी दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है, पिता का प्रेम आपके लिए है। ही लव्स यू। और दोस्तों, जॉय ने बहुत खूबसूरती से आज हमें पिता के प्रेम के बारे में बताया, और हमने जाना कि शायद हमारे अपने हमें छोड़ दें, वो हमें त्याग दें, पर हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। डू कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन, और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने चैलेंजेस में, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, लेटे मत रहिए, आराम से पड़े मत रहिए, तुरंत अपना फोन उठाइए, इस नंबर पर कॉल करिए, विजिट करिए और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकालिए। अब समय है कि एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी को। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम सब मिलकर जान रहे हैं कैसे परमेश्वर आपको एक पिता के समान प्रेम करता है। और कई बार ये सवालिया निशान लगे होते हैं कि पता नहीं पिता हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। पर मैं आपको बताऊं, अगर संसार के लोग आपसे प्रेम ना भी करें, एक है जो आपसे सदैव प्रेम करता है, जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा है, और वो है हमारा आसमानी पिता। जी, बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम गलत करते हैं, हम दूसरों को दुख देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातें अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो हमारे मन में वो आता है कि गॉड डजंट लव मी, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन ये कितना खूबसूरत प्रेम है परमेश्वर का, जो हमारी कमियों के बावजूद वो हमसे प्रेम करता है, और इतना कि उसने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर दे दी। जी हाँ दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए और जानने के लिए आज हम लोग मिलेंगे नवराग से, जो जिंदगी की चुनौतियों के बोझ से दबे हुए थे, खोए हुए थे। इनको लगता था पता नहीं इनके जीवन में कभी शांति या किसी प्रकार का मार्गदर्शन इनको मिलेगा। ये तलाश रहे थे उस प्रेम को, उस भलाई को, उस अगुवाई को। आइए जानने के लिए देखें इनकी सच्ची कहानी। और ये कहानी आपके लिए एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन जयपुर से लेकर आ रहा है। जयपुर में रहने वाले नवरंग सहगल
नास्तिक थे। मैं किसी को नहीं मानता था, किसी भी धर्म को, ना किसी का कोई आस्था नहीं थी। केवल यही मानता था पृथ्वी अपने आप बनी है, अपने आप इंसान बना अंदर से, यही आस्था थी मेरी। जैसे मैं प्राइमरी में पढ़ता गया, 8th 9th क्लास में आया तो मेरे ताया जी की लड़की के साथ प्रॉब्लम थी। पहले क्या था, पहले के पुराने लोग जो होते थे वो आपस में जो दोस्त होते थे वो संबंध कर लेते थे कि भाई अगर तेरा लड़का हुआ या मेरी लड़की हुई तो हम एक दूसरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, तो इत्तेफाक से मेरे ताया जी के लड़की थी, उनके लड़का हुआ। तो उन्होंने शादी तो पहले बचपन में उन्होंने बोल दिया था, बड़े हो तो शादी हो गई। शादी होने के बाद में लड़का जो था मेरे जो बहन का हस्बैंड, वो कनाडा चला गया। ठीक, कनाडा में उन्होंने MBBS करी। MBBS करने के बाद में वहीं पर मैरिज कर ली। जिसके बाद नवरंग के ब्रदर इन लॉ उनकी बहन को डाइवोर्स देने की कोशिश करने लगे। इसके बाद में उसने केस कर दिया और इधर से मेरी बहन ने बोला अगर मैं केस हार गई हम लोग तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत, क्योंकि मेरा बहुत अपनी बहन से बहुत एक माँ जैसा संबंध था। उसके बाद में मैं भी टेंशन में रहने लगा, समस्या में रहना, हमेशा अकेले रहना। फिर हॉस्टल में मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं हॉस्टल की छत के ऊपर बैठा हुआ था, तो उसने मुझे पूछा कि नवरंग कैसे परेशान हो आप। मैंने उसको बताया ऐसी बात है। उन्होंने बोला चिंता मत करो, यीशु मसीह, यीशु पापा एकदम ठीक कर देंगे। तो मुझे हिम्मत मिली। तो उसने बोला 2-3 दिन मेरे साथ हमेशा वो प्रार्थना करने लगे ऊपर। एक दिन वो मुझे लेके गए, कहाँ, चर्च में संडे को। तो वहाँ पास्टर अब्राहम थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने अच्छे से उनको बताया, मेरे लिए प्रार्थना करी और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी बहन के साथ कुछ भी नहीं होगा और वो लड़का लेने आएगा। मुझे घर से समाचार आ गए, सुरेंद्र कौर को लेने आ गए। उस दिन से नवरंग का विश्वास मजबूत होने लगा। मैं इतने बोझ से, इतने समस्या से घिरा हुआ था, प्रभु का वचन वो उस समय मेरा कारगर हुआ, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। 11th में आया। 11th में आने के बाद में बहुत अच्छा चर्च भी जाता था डेली। नवरंग में आए इस बदलाव से उनका परिवार खुश नहीं था। फर्स्ट ईयर में आने के बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगी। तब से मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, घर से निकाल दिया गया। तो उस दौरान मैं रेडियो प्रोग्राम भी सुनता था, मैं डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी का। तो अंकल का रेडियो प्रोग्राम सुनता था, जो प्रॉब्लम्स आती थी तो वो लोग प्रार्थना करते थे। हम लोग लेटर, मेरे फ्रेंड, हम दोनों मिलकर लेटर डालते थे। तब नवरंग अपने दोस्त की सलाह पर डॉक्टर आनंद के पास जयपुर आ गए और पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे। टीचिंग का काम किया मैंने। बहुत परेशानियां, रोता था रात को कि फिर भी खुदा का वचन बार बार मुझे हिम्मत देता, धर्मी जन को परमेश्वर संभालता, तू विश्वास करेगा तो बहुतायत से पाएगा। सच में परमेश्वर ने वो वचन के अनुसार मुझे संभाला, मेरी सहायता के लिए मैंने टीचिंग किया। उसके बाद में किसी ने मुझे बताया कि आप जर्नलिज्म करो, मैंने जर्नलिज्म किया। लेकिन नवरंग को फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना था। 1993 में उन्हें BTH करने का मौका मिला, फिर वो सेवकाई में आ गए। पहले की मैं नास्तिक तो था ही, मैं किसी को नहीं मानता था। तो एकदम ज्योति जो आस्था की मेरे जीवन में जली, प्रभु यीशु मसीह ने जलाई। परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के समान, जो संसारिक पिता है, उसने मुझे पिता के समान संभाला और मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच नवराग, थैंक यू। आपने अपनी कहानी एक नई ज़िंदगी में हमारे साथ शेयर की। हमने, हमारे जो दर्शक हैं, इन्होंने बहुत आशीष पाई है। वाकई हमारा जो परमेश्वर है, हमारा पिता है, जो हमसे हमेशा प्रेम करता है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अपलिफ्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी, एक खास मौका, जहां आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हर महीने से 50 रुपये के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा पाएंगे। तो आप ज़रूर अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें, या अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join the ENZ family। तो आप ऐसा ज़रूर करें, अपना अनुदान हम तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाएं। ये समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर परमेश्वर पिता से, जो आपसे प्रेम करता है, प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस।
एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिलेशनशिप सीरीज में हम जान रहे हैं परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में। वो हमारा पिता है जो हमसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम, अनंत काल का प्रेम, और उसका प्रेम हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। प्रियो, ये समय होगा कि हम लोग उसी परमेश्वर से जो आपसे प्रेम करता है प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के माध्यम से कुछ और नहीं पर उस पिता के पास कुछ देर जाएंगे, कुछ देर ठहरेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। और प्रार्थना ही वो साधन है जिससे हम अपने पिता के साथ संबंध को और मजबूत कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ पिता से प्रार्थना में जुड़ें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु मालूम है कि आप एक ऐसे पिता हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, जब हमें प्रार्थना करना सिखाया गया आपके वचन में, तो हमसे ये नहीं कहा गया हे हमारे ईश्वर, हमें यह भी नहीं कहा गया हे हमारे प्रभु, पर हमसे कहा गया हे हमारे पिता, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। प्रभु, हम धन्यवाद हैं क्योंकि आप हमें प्रभु यीशु मसीह सेवक या किसी तरीके का दास बनाने के लिए नहीं, पर आप हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए आपने हमसे प्रेम किया। और ना केवल प्रभु हमें सिर्फ शब्दों में आपने बनाया, पर अपने एक लौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसके लहू के माध्यम से हम जो पहले दूर थे आपके परिवार का हिस्सा हो गए। हम जो पहले आपके परिवार का हिस्सा नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद हैं आपकी कुर्बानी के लिए, और उस बलिदान के द्वारा पिता के साथ हमारे संबंध को आपने बनाया। आज हम सिर्फ यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों के साथ अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप एक अच्छे परमेश्वर हैं और आपने हमसे प्रेम किया और हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। प्रभु, हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं और हम धन्यवाद दें प्रभु। पिता अपने पुत्र के लिए वो सब करता है जो उसके लिए भला है। प्रभु, आपने ही अपने वचन में कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छा क्यों नहीं दूंगा। कोई ऐसा पिता नहीं है जिससे परमेश्वर जिससे बढ़कर प्रेम ना कर सके। पर हम धन्यवाद दें प्रभु, आज हमारे दिनों में, आज हमारे मनों में, आज हमारे जीवनों में प्रभु आपके प्रेम को हम चाहते हैं। आइए और इसी समय अपने प्रेम को हमारे मनों में हमें महसूस कराइए, हम एहसास कर पाए प्रभु कि हमारा पिता हमारे साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में हमारे साथ मौजूद है, और वो ही हमें पार ले जाएगा, वही हमारी अगुवाई करेगा, वही अपनी शांति से हमारे मनों को भर देगा। इसी समय प्रिय दर्शकों पर तेरा आशीष और हम सबों पर आपका अनुग्रह बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में हमेशा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के प्रेम के काबिल नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ऐसा ही प्रेम हम भी एक दूसरे से करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम मसीह के प्रेम में बने रहें, पिता के प्रेम में बने रहें। जिस तरीके से आज हमने इन टेस्टिमनीज को देखा, इन लोगों से उनकी आप बीती को जाना, किस तरीके से दुनिया में बहुत मशहूर होने के बावजूद भी ढेर सारे लोग जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। और आइए आगे बढ़ें और हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और आज CNI चर्च एलिसब्रिज अहमदाबाद की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, अब के प्रभु बताओ। ये गुजराती गीत है, हम इसे सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। ये खास आपके लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से। प्यारा यीशु ने थमे चढ़ा
थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और वाकई हमारी जो भी अगुवाई है हमारे जीवन में, जो भी हमें मार्ग लेना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये हमें परमेश्वर से रिसीव करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब कुछ तो अपने लिए हासिल कर सकते हैं, हाँ। पर ये गाइडेंस, ये अगुवाई, जी। परमेश्वर का प्रेम, उसका हाथ रखना और कहना एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, ये सिर्फ एक बाप कर सकता है, और आसमानी बाप से बढ़कर कौन होगा ऐसा। और दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत गीतों को अगर आप जो हम आपके लिए खास लेकर आते हैं ताकि आप इनसे आशीष पाएं, अगर आप इस सेवा में योगदान देना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। आपका जो अनुदान है वो हमारी मदद करेगा ताकि हम और अलग अलग जगहों पर जाएं, अलग अलग देशों में जाएं और शहरों में जाएं, प्रांतों में जाएं, और वहाँ से अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीत आपके लिए लेकर आएं। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे कालिस चैनल पर। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड until then, have a lovely blessed day and God bless you. God bless you, friends.